प्रेत रहता है तो कोई देवता का नाम नहीं आएगा। कि कौन सा देवता का नाम आएगा? जय हनुमान। हनुमान चालीसा याद नहीं है कभी? जय हनुमान ज्ञान सागर, कोई देवता का नाम नहीं आएगा। सोचो इतने प्रभावशाली हमारे हनुमान जी, और उनको आप याद, हाँ? तो आप सोचो कैसे विचार। अब देखो भगवान आने का समय होगा। अब लोगों को पूछा, लोगों ने कि देवता आपको खुश है? कहा जितने हमारी बेटी बहुओं का अपहरण किया है कौन? रावण। अब भगवान उससे छीन लेंगे और छीन के ले आएंगे, इसलिए हम खुश हैं। संतों से पूछा, संतों ने कहा हम इसलिए खुश हैं कि जंगल में भगवान आएंगे। अरे हम तो जंगली हैं, जंगल में आएंगे, झारखंड में भगवान आएंगे तो हम उनका दर्शन करेंगे। बोल श्री राम, जय राम। और इतना ही नहीं, वन पुष्पित, सभी वन जंगल पुष्पित हो गए, फूल गए, फल गए। लोगों ने पूछा आप क्यों फूल गए, आप क्यों खुशियां मना रहे हैं? कहा भगवान वनवास आएंगे और हमारे पास राज करेंगे, इसलिए हम खुश हैं। और मणिगण बनियारा, और पहाड़ से मणि निकलने लगा। लोगों ने पूछा पहाड़ तुम क्यों खुश हो? संतों ने पूछा तो पहाड़ ने बड़ी सुंदर जवाब दिया। कहा भगवान राम आएंगे, वनवास होगा तो हमारी बेटी से भेंट हो जाएगा। अच्छा, पहाड़ पर्वत की बेटी कौन होती है बताओ तो? आप तो झारखंड में रहती हो ना। पर्वत की बेटी कौन है? नदियां। और नदियां जब निकलती है पर्वत से तो कहां जाकर मिलती है? समुद्र में। सारे पर्वतों के दामाद कौन है? समुद्र। सारी नदियां समुद्र से शादी की है। तो पहाड़ ने कहा कि हम इसलिए खुश हैं कि जब से हमारी बेटी हमारे घर से गई तब से हम बेटी के दर्शन नहीं कर पाए। अब भगवान जब रामेश्वर सेतु बांधेंगे तो हम अपने दामाद और बेटी का दोनों का दर्शन करके और भेंट करेंगे। इसलिए पर्वत खुश हुआ। नदियां स्वच्छ जल धारा बहने लगी पवित्र दूध की तरह। लोगों ने पूछा हे नदी तुम क्यों खुश हो? कहा इसलिए खुश है कि जब जगत जननी अम्बा परम्बा जगदम्बा जगदीश्वरी आएगी माता जानकी तो हम में ही स्नान करेगी और हमारे ही जल को ग्रहण करेगी। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आ गया भगवान नवमी तिथि आ गया। अब वो समय आ गया। सभी देवता आकर विनती करने लगे। अब आप भी विनती करना और सभी लोग इस प्रार्थना को गाना। सुर अब खत्म कर देता हूँ 10 मिनट में। सुर समूह विनती। देखो माता क्षमा करना, जब तक उपसंहार के समय नहीं आता है तो हम लोगों का एक परिपाटी है। उपसंहार नहीं होगा तो फिर हम आप तो अपने घर जाकर सो जाओगे, दंडित हम होएंगे। यहाँ हनुमान जी हमारे बैठे बिना, हम कथा थोड़ी बोलते, कथा यही बोल रहे हैं, जिनकी कथा है वही बोल रहे। कोई वक्ता ये समझ ली मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत अच्छा कथा कहता हूँ, तो क्या क्या विद्वान हो? कहीं हनुमान जी यहाँ कोई स्क्रू ढीला कर देता हूँ, कौन सा विद्वान रह जाओगा? ये सब यहाँ से केवल यहाँ डायरेक्शन दिया जाता है, ऐसे तुम्हें बोलना है। बैठे तो वहां वाली बोल श्री राम जय राम, कस के बोलना श्री राम जय राम। तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब लोग बोलना हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर महतारी निहारी अद्भुत रूप विचार।
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्धि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कुशल वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता माता कहती जा रही है भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहे तुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर करुणा सुख सागर सब गुण आगर नहीं गावई सुखी सतता शोभ महित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्री करता देखो यहाँ भगवान की प्रकाट्य होता है किसके सामने प्रकाट्य होता है बेटा बेटी किसके सामने आता है बाप के सामने कस के बोलो हाँ यहाँ ये सियानो किसके सामने बेटा का प्रकाट्य होता है माँ के सामने है ना इसलिए सबसे बड़ा हित करने वाला बेटा और बेटी किसका होता है माँ का बेटा किसका आन देता है जब झगड़ा किसी से लड़ाई करता है तो बेटा क्या कहता है कि अपने माँ के दूध भी होगा तो तुम्हें बता दूंगा कहता है अब बेटी किसकी आन देती है असल बाप की बेटी होगी तो तुम्हें बता दूंगी है क्योंकि बेटा का प्रकाश होता है भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी किसके हित करने के लिए माँ कौशल्या के हित करने के लिए भगवान ने पूर्ण रूप ब्रह्म स्वरूप में दर्शन दिया माता ने विनती किया हाथ जोड़ा प्रभु अब आपकी कैसे मैं स्तुति कर जिनके रूप रूप में ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रूप रूप प्रतिवेद है सो ममोलुवास यहु बहासी धीमति थिन रहे ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया प्रभु जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं हे नाथ वो ब्रह्मांड नायक से जब मैं कहूं कि वो मेरा पुत्र है तो कोई मानेगा लोग सोचेगा कि कौशल्या का उदर कितना बड़ा है कि अनंत ब्रह्मांड नायक इसमें चले गए इसलिए प्रभु एक काम करो कहा क्या कहा जो आप रूप लिए हो इस दर्शन को तो मैंने पाया बड़ी सुंदर लगा लेकिन एक निवेदन कर दो कहा क्या कहा ये रूप बालक का नहीं है अच्छा बालक जन्म से बोलता है नहीं ना नहीं बोलता आप बोल रहे हो प्रकट हुए हो अब तो छोटा हो जाओ प्रभु अब भगवान ने कहा माँ अरे आपने बुलाया हम चले आपने बुलाया हम आ गए अब छोटा क्या बनना है जैसा मैं हूँ ऐसा कोई विश्वास करेगा कौशल्या मैया ने कही कोई विश्वास करेगा कि तू मेरा बेटा है कहा था तो तू बेटा बनकर आने का और आ गया बनकर बाप ऐसा कोई बेटा जन्म लेता है? कहा क्या कर कहा छोटे बन जाएगा कहा लो भाई भगवान छोटे बने इतने छोटे अब कहा कि अब तो ठीक हो कहा इतना छोटा भी बालक नहीं होता है कहा कितना छोटा होता है कहा बाप इतना छोटा
जो गोद में आ जाए। अभी तो आप गोद में आने लायक नहीं हो, तो भगवान कितने हो गए देखना, इतने छोटे। अब मेरे तरफ नजर दो, दौड़ा उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो। अब तो 5 मिनट में खेले में खत्म होने जा रहा है। जो जा रहा है उसको जाने दो, जाने वाले को कोई रोका है क्या जीवन में? बोलो कोई रोका है? तो फिर क्या, यहाँ जो जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन तुम मत, जो नहीं जाना चाहते हो कदापि मत जाना, क्योंकि भगवान का अवतरण हो रहा है। इतने छोटे भगवान बन, और इतने जब छोटे बन गए तो कहा कि अब आप मेरी गोदी में आ जाओ। बेटा माँ की गोद में रहता है। देखो तो एक माता जी लेकर बैठी है, माँ की गोद में बेटा सबसे प्यारा होता है कि नहीं? अब बेटी नहीं प्यारी होती है? बेटी को लोग सब जांच करवाता है कि बेटी है कि बेटा है। और जो बेटी कलयुग में करेगी वो बेटा काहे को करेगा। मेरा एक मित्र था वृंदावन के, बड़ी सुंदर भजन इस पर गाता था कि बेटा का सम्मान है घर में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। जो बेटी कर देगी कलयुग में कोई करेगा? अरे बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, बेटी दो कुल को नाम रोशन। ये जनक जी से पूछा गया सबसे पहले आप वन में जा रहे हो तो किससे मिलना पसंद करोगे? अपने दामाद से कि बेटी से? जनक जी ने कहा मैं अपने बेटी से मिलना पसंद करूंगा। इसलिए बेटी बेटी होती है। माता कौशल्या ने कहा बस गोद में आ जाओ। भगवान आ गए गोद में, इतने छोटे आ गए, इतने छोटे बन गए, गोद में आ गए। कहा अब तो मैं माँ में ठीक हूँ। कहा अभी भी ठीक नहीं। कहा क्या? कहा अभी भी पीताम्बर पहन कर आए हो, कोई लड़का बच्चा कोई वस्त्र पहन कर आता है, वस्त्र खोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं माँ, मैं वस्त्र नहीं खोलूंगा। मैं खोलूंगा। कहा मत खोलना, लेकिन एक बात बताओ, तू जब दुनिया में किसी को भेजता है तो किसको वस्त्र पहना कर भेजता है? तो जब दुनिया के जीवों को तू वस्त्र पहना कर भेजता है तो क्या तुम्हें वस्त्र पहनने का अधिकार है? नंगे हो जाएगा। भगवान नंगे हो गए। ये माँ के अधिकार है। सोचो, ये माँ का अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार है। माँ जो चाहेगी वैसे अपने बेटा बेटी को रख सकती। भगवान नंगे हो गए, गोद में आए। जब गोद में आए भगवान तो कहा कि अब माँ ठीक हो? कहा अभी भी ठीक नहीं हो। बोल रहे हो, बोलो मत। कहा क्या करूं? कहा रो। कहा ये तो नहीं होगा माँ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी रोया ही नहीं। जब धरती के लोग रोते हैं तो मैं हंसता हूँ, क्योंकि धरती पर जो मैं करता हूँ मेरा खेला है, मेला है। मेला लगा दिया हूँ, कोई बेटा के लिए रो रहा है, कोई नहीं समझता कि बेटा गया तो मैं भी जाऊंगा। रोता है जुट जुट के, तो मैं हंसता हूँ। और सदा मूल्य चैन के मुरली बजाने वाला मैं क्यों रोऊं? कहा रोना तो पड़े। किसका क्यों? कहा माँ के कहने से। कहा माँ कहने से तो मैं नहीं रोऊंगा। तो कौशल्या मैया ने जब रुलाना चाहा तो ऐसी एक बात कह दी। देखो, ऐसी एक बात कह दी माता ने प्रभु राम से कि भगवान रोने लगे। कहा ठीक है हे गोविंद, हे प्रभु, आप मेरे कहने से मत रो, माँ कौशल्या के कहने से मत रो, किसी के कहने से मत रो, लेकिन जो आपके भक्त अनंत कष्ट सह करके और रो करके अपने आंखों में आंसू भरकर और तुम्हें पुकारा है, कम से कम जो भक्त रो रो करके मुझे पाने के लिए चले गए दुनिया से, कम से कम उन भक्तों के लिए जो रो। और जैसे याद दिलाई माता, हर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोए नहीं, रोदन ठाना, ठान लिया कि हमको रोना ही है। क्योंकि भगवान कभी सीता का हरण हुआ भगवान नहीं रोए, पिता का मरण हुआ भगवान नहीं रोए। लेकिन जब जब 6 जगह पर भगवान मानुष में रोए, अपनी अयोध्या के लिए, अपने भक्त जटायु के लिए और अपने भक्तों के लिए,
लखनलाल के लिए, सीता के लिए भी रोए हैं, लेकिन कब? लंका से लौटने के बाद हनुमान जी आए तब सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव नैना। आंखों में आंसू आ गए, दुख सुन रही। तो जैसे कहा माता ने कि आप जो भक्त आपको मर करके आंख में आंसू भरकर पुकारे हैं, उनके जिनके लिए आए हो उनके कारण से रो। सुनी बचन सुजारा रोदन ठाना। और जैसे रोने लगे भगवान, तब तक रानियों ने देखा आवाज आई, दौड़ती हुई संभ्रमित चली आई। सब रानी आ गई। हाँ, और कौशल्या के आंगन से दौड़ती हुई दासी गई। कहा? राजा दशरथ के दरबार में। और दशरथ के दरबार में जाकर दूर से कही, महाराज महाराज। कहा? हाँ बोलो, इतनी उतावल आते हो? कहा महाराज बधाई हो। दशरथ ने कहा बधाई हो? कहा बात क्या है? कहा महाराज बधाई हो। राजा दशरथ ने तुरंत अपने नौलखा हाल को निकाला और दिया। कहा अब तो बता। कहा महाराज बड़े महारानी ने लल्ला का जन्म दिया है। बोल कौशल्या मैया की। अभी बधाई दे रहे तब तक दूसरी दासी आती है, महाराज बधाई हो। एक बार आप लोग भी कस के बोलो ना, बधाई हो। बोलोगी आज भगवान के बारे में बधाई हो तो तेरे घर में भी बधाई हो। सुख में तो तब रहोगी ना, न तो याद करना सुख में सब तेरे संग चलेंगे और दुख में सब तेरे संग चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तेरा अपना कहने वाले सब साथ छोड़ेंगे, सब साथ छोड़ेंगे। इसलिए ये सब झूठा संसार है। आप अकेले आए हो, अकेले जाना है। इसलिए सने प्रेम किससे जोड़ लो? जो तेरे संग आया है और तेरे संग ही जाएगा, है कि नहीं? तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। राम जी तेरे संग आए थे, जब तू हुआ था तब भी राम थे, जब तू है तब भी राम है, और जब तू जाएगा तो भी के लोग क्या कहेंगे? राम नाम। कोई नहीं कहेगा बेटा बेटी सकते हैं, पोता पोती सकते, तो है ये नहीं। इसलिए कस के बोलना बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या बधाई हो, क्या बधाई हो? अब कहा महाराज मछली महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो पहले राजा जनक बाबा कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमान ब्रह्मा नंद समाना। चौथा पन में पुत्र हुआ है। एक तो पहली खुशी हुई और दूसरा ये खुशी हुई क्या कि दूसरा पुत्र आया। तब तक नवलखा हार फिर दिया दशरथ ने अपने दासी को। तब तक तीसरी दासी महाराज बधाई हो। कहा अब क्या हुआ? कहा महाराज छोटी महारानी ने एक नहीं दो लल्ला को जन्म दिया है। अब राजा तो परमानंद खत्म हो गया। परमानंद पूरी मन राजा कहू बुलाई बजावहू बाजा। कहा अब तो बाजा बाजे। देवता आकाश में आ गए, फूलों की वर्षा होने लगे। अयोध्या के नर नारी खुशी मनाने लगे। महाराजा धीराज महाराज राजा दशरथ के चार पुत्र हुए। पूरे अयोध्या में तोरण द्वार बन गए। हर दरवाजे पर मंगल कलश रख दिया गया। बहुत सी सखियां हाथों में थाली और पुष्प लेकर के और मंगल गीत गाते हुए राजा के महल के ओर दौड़ पड़ी। हम लोग भी चले अयोध्या में। बोलो राम जन्म महोत्सव के, कस के बोलो जय राम जन्म महोत्सव के।
मामूली मत ले लेना, मन से सुन लेना। तेरे घर में खुशियां नहीं हुई तो कहना कि आनंद बाबा मनोकामना रख करके और सुनो। इधर राजा दशरथ ने बुलाया किसको, बंदीवरों को, बंदीवर आकर के और गाने लगे, बजाने लगे, मंगल गीत होने लगा दरबार में। वहां भी अयोध्या में गुरु जी कहते अभी फोन किए थे गुरु जी 7 बजे कि तुम नहीं हो, मन नहीं लग रहा, सब गा रहा है सब। मैंने कहा आज सुनाना है, कौन महलवा के नाम है, गुड़ियारी बात लोगों को सुनाना है, लेकिन आज तो मैं देखा कि बहुत कम लोग जुट पाया। दुर्भाग्य मेरा, अभाग्य मेरा। अब उधर बधाई बढ़ने लगा, कहाँ, महल में, किसके, राजा दशरथ के दरबार में। जय हो, बधाई हो, अरे बधाइया बाजे। देखो ये अवध की बधाई है, ये सुनने को बड़ी कम तुम लोगों को मिलेगा। बधाइया बाजे रे, बधाइया बाजे बाजे रे, बाजे बाजे बाजे, अरे बधाइया बाजे, बधाइया बाजे दशरथ भवन में, बधाइया बाजे दशरथ भवन में। आओ कमेटी के 2 लोग आओ। बधाइया बाजे दशरथ भवन में, बधाइया बाजे दशरथ भवन में, या बाजे दशरथ भवन में। बधाई हो। राजा दशरथ के दरबार में कौन कौन बधाई लेकर आए हैं? अब जो भी माताएं हमारे बंधुगण बधाई लेकर आए हो वो बधाई दे देना। हाँ? देने बधाई कौन आए? हाँ, देने बधाई ब्रह्मा जी आयो, देने बधाई